दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है और इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बड़े बेताब थे और अब जबकि स्क्वाड सामने आया है तो एक हैरत अंगेज फैक्ट इस स्क्वाड के अंदर है कि वो तमाम लड़के जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता था कि ये बाबर आजम के दोस्त हैं या फिर बाबर आजम के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि बाबर आजम जो है वो अपने जो यार हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खिलाते हैं, तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं रहे। नंबर 2, गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान व्हाइट बॉल के कोच हैं और उन्होंने जब चैंपियंस कप 2024 हो रहा था तो उस दौरान कुछ लड़कों के हवाले से रिपोर्ट्स मांगी थी और उनके हवाले से कहा था कि ये दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कीमती असासा होंगे और चैंपियंस कप का जो मोटो था वो चूंकि डिस्कवरिंग चैंपियंस था और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जहन में रखकर वो करवाया गया था, सो उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि जो चैंपियंस कप के परफॉर्मर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आएंगे। लेकिन अब अगर डीप एनालिसिस किया जाए जो टीम सामने आई है इसमें कहीं ना कहीं जो घपला है वो किया गया है। कुछ डिजर्विंग खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर जगह नहीं बना पाए और कुछ जो नाम निहाद बड़े खिलाड़ी हैं उनको सेव करने के लिए और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो पहले ही फेल हो चुके हैं उनको दोबारा से नए फॉर्मेट के अंदर चांस देने के लिए जो सारी की सारी खिचड़ी है वो पकाई गई है। और अब यह भी कहा जा सकता है स्क्वाड की अनाउंसमेंट के बाद कि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं वो नाराज होकर इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा जो नए चेहरे शामिल हुए हैं उनके भी लिंक्स हैं जो नया कप्तान अनाउंस होने जा रहा है उसके साथ, वो किस तरह से ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। फखर जमान रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी सामने आई और उनके अंदर जो खिलाड़ियों के नाम थे उनमें फखर जमान का नाम शामिल नहीं था। हालांकि 2 नाम ऐसे थे जिनके आगे सब्जेक्ट टू लिखा गया, एक शान मसूद जिनके आगे लिखा गया सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी और एक नुमान अली थे जिनके आगे लिखा गया सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन फखर जमान का नाम शामिल नहीं है, सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इनकी अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जो पक्की पक्की छुट्टी है वो हो चुकी है, किस तरह से इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर चैंपियंस कप 2024 का जो फास्ट बॉलर्स के अंदर बेहतरीन एवरेज रखने वाला खिलाड़ी था उसकी बात की जाए तो वो था जनाब आकिफ जावेद। हालांकि नसीम शाह जो हैं वो भी इनसे ऊपर थे, मोहम्मद हसनैन तो ऑटोमेटिकली स्क्वाड का हिस्सा हैं और नसीम भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सो बाकी जो नाम शामिल किए गए हैं उनमें जो बेहतरीन था वो आकिफ जावेद था और आकिफ जावेद के हवाले से ही बोला गया था गैरी क्रिस्टन की जानिब से कि ये लड़का जो है ये नई गेंद के साथ बड़ी अच्छी मूवमेंट हासिल करता है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नई गेंद का बॉलर कौन है? शाहिनशाह अफरीदी। और शाहिनशाह अफरीदी ने चैंपियंस कप 2024 में नई गेंद के साथ सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी और वो भी उमर सदीक की, और उनको सेव करने के लिए आकिफ जावेद को जो जनाब पाकिस्तान टीम है उसका हिस्सा नहीं बनाया गया कि अगर ये टीम के अंदर आ गया और इसने अपनी घूमती हुई गेंदें जो हैं उसके साथ जो अपोजिशन टीमें हैं उनको चकरा कर रख दिया तो पाकिस्तान की आवाम तो कहेगी कि डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को इज्जत दो, और इसी को पाकिस्तान टीम का फ्रंट लाइन जो फास्ट बॉलर है वो होना चाहिए। सो इसीलिए आकिफ जावेद जो हैं उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके बाद एक और चीज जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई स्क्वाड के अंदर नजर आई है, मुझे पता है आप तक सारे नाम पहुंच चुके होंगे, सो 1 बाय 1 जो नाम है वो मैं आपके सामने नहीं रख रहा। जो नाम सिर्फ और सिर्फ जनाब इस वक्त टीम का हिस्सा बने हैं और कंट्रोवर्शियल है, अगर उनकी बात की जाए तो साइम अयूब, अब T20 में इनको आजमाया गया, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो इनके नाम के साथ चीजें अटैच की गई थी। टेस्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है T20 की निस्बत, लेकिन उस लेवल की नहीं है या उस पाए की नहीं है कि बंदा कहे कि ये ऑटोमेटिक चॉइस है। अब 2 फॉर्मेट में एक बंदा फेल हुआ है, उसको तीसरे फॉर्मेट में इंक्लूड कर लिया गया है और एज एन ओपनर जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया पर वो हमें जो ओडीआई टीम है उसके अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली चैंपियंस कप के अंदर ही
जो सबसे लीडिंग रन स्कोरर था, जो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट था, उस्मान खान, उसको हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये घपला नहीं तो और क्या है। इसके अलावा जनाब कामरान गुलाम को भी ऐड कर लिया गया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जब डेब्यू किया तो अच्छी इनिंग खेली, चैंपियंस कप के भी सेकंड लीडिंग रन स्कोरर थे। लेकिन तैयब ताहिर किधर है? डोमेस्टिक में भी रन करके आया, चैंपियंस कप जो बड़ा इवेंट था वहां पर भी वो तीसरा लीडिंग रन स्कोरर था। लेकिन इंटरेस्टिंगली दौरे ऑस्ट्रेलिया पर उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन जिम्बाब्वे पर शुक्र है कि उसको जनाब जो चांस है वो दिया गया है। अब उसको प्लेइंग 11 के अंदर चांस मिल गया तो वो जनाब ये जो जिनके नाम के आजकल चर्चे हैं ना, इनकी छुट्टी करा देगा, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा एक और चीज जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड को देखकर सामने आई है, जो ओडीआई टीम है, इसमें स्पिनर्स जो हैं उनमें मेहरान मुमताज जो चैंपियंस कप के अगेन स्पिनर्स के अंदर जाहिद महमूद के बाद तगड़े बॉलर थे, वो हिस्सा नहीं बनाए गए। और जो दो नाम हिस्सा बने हैं उनमें एक तो इरफात मिन्हास हैं और अभी जो इमर्जिंग एशिया कप है उसमें हमने देखा इन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। इसके अलावा जनाब जो फैसल अकरम है वो भी इस टीम का हिस्सा बने हैं। लेकिन जनाब जो सुफियान मुकीम है वो क्यों हिस्सा नहीं बनाया गया? वो तो ओडीआई अगर पाकिस्तान की कंडीशंस को ध्यान में रखकर टीम बने कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम बन रही है, तो फिर इरफात मिन्हास के पास चले एक एडिशनल एबिलिटी है कि वो ऑलराउंडर के तौर पर है। लेकिन फैसल अकरम से तो बेहतर जो बॉलिंग है वो सुफियान मुकीम करता है। और इरफात और फैसल अकरम दोनों मुल्तान सुल्तान के लिए खेल चुके हैं, ये भी एक फैक्ट है। और मेहरान मुमताज जो चैंपियंस कप में बॉलिंग करके आया था बेहतरीन, वो इस टीम का हिस्सा नहीं बना क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच नहीं रहा माजी में। इसके अलावा जनाब इरफान खान न्याजी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और जो ओडीआई टीम है उसमें बाकी जो नाम है वो ठीक है ऑलमोस्ट। हसीबुल्लाह खान जो है वो भी डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, सो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन आकिफ जवेद और तैयब ताहिर जो हैं वो मेरी नजर में पाकिस्तान की कंडीशंस को ज़हन में रखकर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां कर रहे हैं तो देन ये दोनों जो आपका ओडीआई सेटअप है उसमें ना सिर्फ जिम्बाब्वे बल्कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है उसका भी हिस्सा होने चाहिए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए जनाब T20 इंटरनेशनल्स की जो ऑस्ट्रेलिया टूर में है, यहां पर जहांदाद खान को एड ऑन किया गया है और यह भी एक जनाब अच्छी बात है। हालांकि इनके नाम को लेकर यह बात हो रही है कि चूंकि जो लाहौर कलंदर्स के साथ लास्ट पीएसएल इन्होंने खेला था इसलिए इनको टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। इन्होंने अपनी जो एबिलिटीज हैं वो शो की हैं, सो ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके अलावा इस टीम के अंदर अब्बास अफरीदी भी शामिल है। अब अब्बास अफरीदी किसकी पर्ची है भाईजान? क्योंकि इनसे बेहतर बॉलर जो मेन स्क्रीन टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्मेंस दे चुके हैं वो मौजूद थे और अब्बास अफरीदी क्लच सिचुएशन जो होते हैं वहां पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सो अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसके बाद उमैर बिन यूसुफ, लास्ट ईयर जो नेशनल T20 कप खेला गया था वहां पर इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इनका भी जो नाम है वो सम हो समझा जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल है कि ओडीआई के अंदर तो ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट थे लेकिन T20 के अंदर इनके साथ जनाब शायद ज्यादती की गई है, इनके कैरियर के साथ भी हो सकती है ये। इसके अलावा साहबजादा फरहान, अब अगर साहबजादा फरहान को टॉप 3 के अंदर नहीं खिलाना ना तो भाईजान फिर साहबजादा फरहान को ना दौरा ऑस्ट्रेलिया पर T20 सीरीज के अंदर मत खिलाइएगा, क्योंकि एक लड़का परफॉर्मेंस देकर आ रहा है टॉप 3 के अंदर, आप उसको खिलाते हैं नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के ऊपर और कहते हैं कि फिंचर के तौर पर खेलें, तो ये उस लड़के के कैरियर के साथ भी जाती है। सो साहबजादा फरहान डोमेस्टिक परफॉर्मर है, इसके नाम के आगे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। देन सुफियान मुकीम, शुक्र है कि जनाब जो T20 टीम है उसका हिस्सा बनाया गया है। उस्मान खान, अब ओडीआई में ये अच्छे माने जा रहे थे लेकिन ओडीआई का हिस्सा नहीं बनाया गया और T20 जो है उसका हिस्सा बना लिया गया है। अब अगेन क्वेश्चन है कि उस्मान खान किस नंबर के ऊपर खेलेंगे? नंबर 4 जो फखर जमान के पास नंबर था T20 में उस पर खेलेंगे, तो वहां पर इनके जो स्टैट्स हैं वो सच नहीं है कि इनकी जो ऑटोमेटिक चॉइस है वो प्लेइंग 11 के अंदर ये बन सके। इसके अलावा जिम्बाब्वे स्क्वाड को देखा जाए
तो इसमें जनाब बाबर, शाहीन और नसीम को रेस्ट करवाई गई है, जबकि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट नहीं करवाई गई। सो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मोहम्मद रिजवान आपके ओडीआई के कप्तान हैं और सलमान अली आगा आपके जनाब मोहम्मद रिजवान की एब्सेंस के अंदर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सो सलमान अली आगा वाइस कैप्टन के तौर पर खेलेंगे। और जिम्बाब्वे स्क्वाड जो है इसमें जो एडिशन है वो अहमद दानियाल का है, और अहमद दानियाल भी अच्छा बॉलर है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के साथ उसकी भी अटैचमेंट है। तो अगेन क्वेश्चन पैदा होता है कि आकिफ जावेद की तरह, भाई आकिफ जावेद क्यों इस टीम का हिस्सा नहीं है। देन जनाब तैयब ताहिर जिम्बाब्वे सीरीज का हिस्सा हैं, शाहनवाज धानी भी जिम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान खेलेगा उस टीम का हिस्सा है। सो जब ये सारे नाम आ गए तो भाईजान फिर आकिफ जावेद के साथ तो जाती है ना। देन जिम्बाब्वे T20 इंटरनेशनल्स की बात की जाए तो अहमद दानियाल यहां पर मौजूद हैं। देन जनाब यहां पर जो नाम एड ऑन हुआ है वो अगर देखा जाए तो कासिम अकरम का है। अब कासिम अकरम भी एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। देन जनाब बाकी लड़के जो हैं उनके नाम चूंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी इसको कहा जा सकता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को सेव करने के लिए कुछ खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, यह भी इस स्क्वाड को देखकर सामने आया है। इसके अलावा चूंकि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली व्हाइट बॉल सीरीज की जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज है वो खेलने जा रहा है, तो इस चीज से यह भी अब गुमान पैदा हो चुका है कि ये दोनों अब पाकिस्तान को मजीद रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। सो किसी भी वक्त इन दोनों की जानिब से अगेन जो रिटायरमेंट है वो अपनी अनाउंस हो सकती है। सो इस स्क्वाड के हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।